अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? अच्छा दोस्तों, हम बात करते रहते थे, क्या हम सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं? क्या हम आका के साथ मोहब्बत करते हैं? हम अपने यार को अपनी जान से अपनी ज़बान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जहाँ हम इन कपड़ों के साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जहाँ हम शिरक के साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जहाँ हम गीबत के साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जहाँ हम बदफेलियों के साथ मोहब्बत करते हैं, हम बेईमानी के साथ मोहब्बत करते हैं, हम लोगों के पर तंज झाड़ने के साथ मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाने के साथ मोहब्बत करते हैं, हम मालो ज़र के साथ मोहब्बत करते हैं, हम पैसा दौलत के साथ मोहब्बत करते हैं। क्या हम किस चीज़ के साथ मोहब्बत करते हैं? क्या इंसानियत के साथ हम मोहब्बत करते हैं? क्या हम आका के हुक्म के साथ मोहब्बत करते हैं? क्या हमने अपनी ये जान, अपनी ज़बान आका के नाम पे कुर्बान की है? आका की खातिर हमने अपने घरों में अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बेटियों को क्या हमने ये पैगाम दिया है जो मेरी बीबी पाक को आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? अपने बच्चों को हमने कोई इल्म सिखाया? क्या हम उस वक़्त कौन सा इल्म बताया जाएगा फिर जब बच्चों से हमारे बच्चे मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, तो वहाँ पर कौन सा इल्म हम बताएंगे? फरिश्तों को क्या बताया जाएगा? क्या हमें माँ बाप ने इंग्लिश की तालीम दी? क्या हमें माँ बाप ने एक गीबत की तालीम दी? एक हमारे माँ बाप ने मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा था उसी चीज़ की तालीम दी थी? क्या हम उसी तालीम के अंदर जाते हुए, उस तालीम के अंदर बैठते हुए, उस तालीम को हम सुनकर क्या हम एक दूसरे के खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के खिलाफ, मुसलमान कौन से हैं जो एक दूसरे के खिलाफ आते जा रहे हैं? फिर तो हम सब मुनाफिक हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं, हमारी गैरतें मर गई है। हम जब मुसलमान अल्लाह को सब मान रहे हैं, अल्लाह के बंदे तो सभी हैं, अल्लाह के साथ तो सभी मोहब्बत करते हुए हैं। क्या अल्लाह से पूछा है? अल्लाह ने आपको तो कुरान पाक में बताया है तुमने किसके साथ मोहब्बत करनी है, किसका दीन बुलंद करना है, किसका पैगाम दुनिया तक पहुँचाना है। वो कौन सा पैगाम है जो हमने सब बहन भाई दोस्त बेटे बुजुर्ग सबको बताना है? क्या जब हम कब्र के अंदर जाएंगे, मट्टी की कब्र के अंदर हमें उतारा जाएगा, वहाँ पर हम जाके कौन सा वाला हिसाब देने वाले हैं? हमसे अपनी बेटी के बारे में पूछा जाएगा, हमसे अपने बाप के बारे में पूछा जाएगा, हमसे अपने भाइयों के बारे में पूछा जाएगा, हमसे अपने बुज़ुर्गों के बारे में पूछा जाएगा, हमसे अपने वो चीज़ें पूछी जाएगी जो तुझे माल ज़र इस ज़मीन ने अनाज दिया है, उसको तूने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है? क्या कभी हमने सोचा है? या सिर्फ हम मस्जिदों के अंदर बैठ के एक दूसरे के ऊपर तंज करना झाड़ते हैं? क्या हम मस्जिदों के अंदर बैठकर हम एक दूसरे के ऊपर गीबत करते हैं? क्या हम मस्जिद के अंदर बैठ के एक दूसरे की गलत बातें करते हैं? क्यों फिर हम मुसलमान सब एक हो के फिर हम बेईमान कैसे हो गए? ज़रा हम इन गिरबानों में झांक के देखें। ये जो गिरबान बना है इसके अंदर जब झांकेंगे तो फिर हमें क्या नज़र आएगा? वही बदफेलियां जो हम मोहल्लों में, इलाकों में, गांव में लोगों के साथ कर रहे हैं। जिंदा लाशों की तरह हम चलते हैं, जिंदा लाशें बन के रह गए हम इंसान। क्या हम जिंदा लाशें बन के रहने के लिए हैं? क्या हम एक दूसरे के खिलाफ उंगलियां उठाने के काबिल हैं? क्या मौत हमारे अबाओ अजदाद, बाप दादा परदादा जरदादा सब जो कब्रों में चले गए हैं, क्या हमने कभी हम में इतनी गैरत है? जब हम बगैरत हो गए, उनकी कब्रों पर भी जाना मुनासिब नहीं समझते। अपने बाप माँ पर, बाप पर जो हमारे गुजर गए हैं, बाप दादा अबाओ अजदाद, उनके ख़त्म दरूद, उनके लिए कुछ ना कुछ हम पढ़ के भेजें, जहाँ हम उनकी कब्रों पर जाके इबरत हासिल करें।
کیا ہم نے کبھی عبرت حاصل کی ہے؟ محلوں کے اندر، گھروں کے اندر کھاڑ کے، علاقوں کے اندر کھاڑ کے، ہر جگہ پہ کھڑے ہو کر ہم نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا۔ کیا ہم فتنہ پھیلانے والے انسان ہیں؟ کیا ہماری غیرت اتنا مر گئی ہے؟ کیا ہم بے غیرت ہو گئے انسان؟ ہمیں شرم آنا بھول گئی ہے، آقا کا درود پڑھنا بھول گیا ہے، سنت پر عمل کرنا بھول گیا ہے۔ شریعت کہتی کیا ہے آپ کو اور ہمیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔